नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। दरबारों की बात और बहुत सारे कड़वे मीठे संदर्भों के बाद आज मेरा ये वीडियो श्री पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज और श्री शनि धाम के श्रीमान मन्नू भैया जी के लिए एक विनम्र निवेदन है। जैसा कि आपने कल करौली सरकार के श्रीमान भदौरिया जी की बात सुनी, उनके वीडियो में उन्होंने अपनी बात कल कही, लेकिन कल शायद पहली बार उन्होंने जितनी संयंत्र भाषा का और शालीन भाषा का आप दोनों के लिए प्रयोग किया, यानी उन्होंने कहा श्री पंडोकर सरकार जी, श्री मन्नू भैया जी, और उन्होंने अपनी बात भी रखी। उनको जो अपने विषय रखने थे, आपके साथ जो शिकायत थी उन्होंने वो भी रखी। कोई बात नहीं, शिकायतें, आपत्तियां और कुछ जो बातें होती है वैचारिक तथ्य की, वो रखी जानी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दोनों दरबारों से, श्री पंडोकर सरकार के आदरणीय गुरु शरण जी महाराज से और श्री शनि धाम के श्री मन्नू भैया जी से मैं ये निवेदन करता हूं कि अब आज से कल तक तो हो सकता है आपको भी पता नहीं चला हो, क्योंकि रात को उनका लाइव था, और हो सकता है आपने उस वीडियो को बाद में देखा हो सकता है कल रात तक आपने अपना वही अंदाज रखा हो, क्योंकि परसों का जो वीडियो था वो बहुत अप्रिय था, और हो सकता है उसके जवाब में आप लोगों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई हो। कल रात के आपके वीडियो मैंने नहीं देखे, लेकिन अब आपसे मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है, जब तक करौली सरकार के दरबार से आप लोगों के लिए कोई अशिष्ट शब्द न निकले, तब तक कृपया आप लोग श्रीमान भदौरिया जी के लिए एक भी कड़वा शब्द, एक भी अशालीन शब्द का प्रयोग न करें। आप अपनी बात कहें, जैसा कि कल उन्होंने कहा, आपकी गलतियां उनको जो लगी, उनके जो सवाल हैं उन्होंने अपने रखे, लेकिन उन्होंने श्री पंडोकर सरकार, श्री मन्नू भैया जी, आप भी कहें, लेकिन श्रीमान भदौरिया जी, श्री करौली सरकार, ये बोल करके आप कहें। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये शालीनता कृपया आप रखें, क्योंकि देखिए आप तीनों साधक हैं, अपने अपने दरबार के गुरु हैं, आपके अपने फॉलोअर्स हैं, इसलिए आप लोगों के जुबान से जब भी कोई ऐसी अशिष्टता निकलती है, मैं मानता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन आप लोगों को बड़े धीरज से चलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूं, आप गुरुओं का ये दायित्व बनता है कि अगर भक्त किसी के भी, अगर किसी को अगर कहीं कुछ गलत भी कह दें, तब भी आपको बहुत शिष्ट भाषा में जवाब देना चाहिए। और एक जिम्मेदारी आप तीनों दरबारों के गुरुओं की मुझे और लग रही है। मैं तीनों दरबारों के गुरुओं को विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप भी अपने अपने दरबार के भक्तों को कहिए कि किसी दूसरे दरबार के गुरु या दरबार के बारे में गलत टिप्पणी, अशालीन टिप्पणी न करें। अपने दरबार की जितनी तारीफ करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो अपनी बात कहेगा, लेकिन दूसरे दरबार के लिए कोई गलत टिप्पणी न करें, क्योंकि वहाँ पर उनके भी भक्त हैं, उनके भी गुरु हैं। तो इस पर भी आप अपने अपने भक्तों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि सद्भावना अच्छी रूप से बन सके। तीसरी बात, वो पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज से और मन्नू भैया जी से कहूँगा कि करौली सरकार के राधा रमन जी के बीच आपका जो प्रसंग है, पंडोकर सरकार कहते हैं कि हमने
अपने यहाँ उनको बंदी बना रखा है। हम चाहें तब करौली सरकार के भक्त या भदौरिया जी चाहें तब हम उन पर खिला सकते हैं। जो भी प्रसंग है, देखिए आपने कुछ भी कर रखा है, लेकिन करौली सरकार के जितने भी भक्त हैं उनके वे गुरु हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दोनों दरबारों से मैं कहूँगा, मन्नू भैया जी से भी कहूँगा और पंडोकर सरकार से भी कहूँगा कि राधा रमन जी को लेकर के कोई भी टिप्पणी आप न करें, ये मेरा विनम्र निवेदन है। मन्नू भैया जी, आपके दरबार में राधा रमन जी की फ़ोटो को लेकर के या भदौरिया जी की फ़ोटो को लेकर के आप जो भी अपने भक्तों के बीच में करते हैं, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है वो आज से कृपया बंद कर दीजिए। मैं तो आपसे ये तो बिल्कुल कहता हूँ कि आपको जो लगता है कि गलत है, आप चुपचाप उनकी शक्तियों को सीज कीजिए। तीनों दरबार, चारों दरबार, जितने भी दरबार हैं, लेकिन अशालीन भाषा का प्रयोग मत कीजिए। किसी के गुरु के प्रति कोई टिप्पणी मत कीजिए। उनके साथ कोई ऐसी अभद्रता मत कीजिए। आपके लिए वे कुछ भी हों, लेकिन उस दरबार के भक्तों के वे सिरमौर हैं, उनके हृदय स्थान में विराजते हैं, उनकी श्रद्धा है उन पर, इसलिए किसी की श्रद्धा पर ठेस लगाना ये उचित नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं दोनों दरबारों से, कृपया आज से अपने आप को संयमित कर लें और जब तक करौली सरकार के दरबार से आपके खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी न जाए, तब तक आप बिल्कुल ऐसी प्रतिक्रिया न दें। और भक्त एक दूसरे के दरबार के बोलते हैं, उन पर आप न जाएं। हालांकि आप लोगों का दायित्व बनता है कि अपने अपने भक्तों को आप एक संदेश दें। गुरु शरण जी महाराज जी, जब आप लाइव आते हो आप संदेश दीजिए। मन्नू भैया जी, जब आप लाइव आते हो आप अपने भक्तों को संदेश दीजिए। और आदरणीय भदौरिया जी, आप जब लाइव आओ तो आप भी अपने भक्तों को संदेश दीजिए कि किसी भी दरबार के खिलाफ हमारा कोई भी भक्त कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करेगा। देखिए, शालीनता, सद्भाव, ये अगर बनता है तो उससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और भक्तों के बीच में आपसी टकराव नहीं होगा और सनातन संस्कृति का अपमान नहीं होगा। तो जब करौली सरकार के श्री भदौरिया जी का जो कल का लाइव था, उन्होंने अपना अंदाज जब इतना संयत किया है, मैंने 28-29 मिनट देखा था, तो मुझे यह लगता है कि जब कोई भाषा शालीन आए, संयत आए, तो फिर उसका जवाब भी शालीनता से संयत के रूप में और सम्मान के रूप में डबल दिया जाना चाहिए। देखिए, जब कोई आक्रोश से कोई बात कहता है तब प्रतिक्रिया उससे भी कड़ी आती है, लेकिन जब कोई शालीनता से बात कहता है तो फिर उसका सम्मान भी उससे अधिक होना चाहिए। तीसरी बात, मेरे कल के वीडियो के जाने के बाद में मेरे कमेंट पे एक तो जगदीश कुमार जी हैं और एक कोई और साहब हैं, उन्हें थोड़ी आपत्ति है कि मैं इन दरबारों में सद्भावना की बात कर रहा हूँ, इनके मेल मिलाप की बात कर रहा हूँ। उनको इस बात का डर है कि कहीं ये दरबार तीनों अगर मिल गए, एक हो गए, तो फिर ये लोगों को अपने अपने हिसाब से पूरा लूटेंगे। जगदीश जी और एक शायद राम चरण जी हैं, नाम भूल रहा हूँ, उनकी भी यही प्रतिक्रिया थी। जगदीश जी, आप आश्वस्त रहें। देखिए, सद्भावना से लूट का कोई तात्पर्य नहीं है। पब्लिक मजबूत होनी चाहिए। अगर पब्लिक की आवाज मुखरित होती रही, पब्लिक सामूहिक रूप से जहां भी गलती है उसके लिए बोलती रही, विरोध करती रही, तब फिर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ करे, आपको या आपके दर्द को, आपके आंसुओं के साथ कोई मजाक करे। इसलिए जगदीश कुमार जी, पब्लिक को यानी भक्तों को इस मामले में सामूहिक रूप से होना चाहिए। अगर कोई गलत करे, गलत कहे, पब्लिक बोले, उसका विरोध करे, लेकिन शालीन शब्दों में करे कि उस दरबार में ऐसा हो रहा है, उस दरबार में ये गलत हो रहा है। और जब आप
संयुक्त रूप से कोई बात करेंगे ना, तब साहब सरकारें हिल जाती हैं। ये दरबार क्या चीज है? इन दरबार के 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 फॉलोवर्स होंगे। 130 करोड़ देश की सरकारें हिल जाती है अगर जनता जग जाती है। इसलिए आप जगे रहिए। सद्भावना जरूरी है जगदीश जी। आपस में लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा, गलत काम होंगे, इनकी ऊर्जा बेवजह जाया होगी। इसलिए हमें हर तरफ ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रेम रहे, सद्भाव रहे, शालीनता रहे, और उस प्रेम सद्भाव शालीनता के साथ पब्लिक जहां गलत हो उसका विरोध करे, संयुक्त रूप से विरोध करे। कोई भी गलती तब नहीं होगी। चौथी बात जो कि कल मैंने उसको थोड़ा सा रेखांकित किया था कि जैसा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आर पार की बात भी हो जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, वैसे तो कहा जाए तो मैं प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि सभी दरबारों के गुरु जब आपस में मिले तो गले मिले, उनके हृदय मिलें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की कमियों को बंद कमरे में बताएं और उन कमियों को दूर करें। और एक दरबार की कमी को बता करके कोई भक्त दूसरे दरबार में आए तो दूसरा दरबार उस भक्त को ठीक करें, लेकिन पहले दरबार की गरिमा को बनाए रखें और उस दरबार के गुरु को अपने निजी संबंधों से उनकी कमियों को बता दें कि आपके दरबार में ये कमी रही थी, आपका भक्त ऐसे आया था, कृपया उसे सुधार लीजिए। लेकिन ये तब संभव है जब रुपए की प्रतिस्पर्धा दूर हो जाएगी, यानी जब दरबार दुकान और फैक्ट्री के रूप में काम नहीं करेंगे, वाकई में जन कल्याण के रूप में काम करेंगे। मैं मानता हूं कि दरबारों को चलाने में अर्थ की आवश्यकता होती है। आप अपना अर्थ लें जो आपको दरबारों को चलाने के लिए आवश्यक है, कुछ निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है, वो बिल्कुल लें। लेकिन प्रतिस्पर्धा की वजह से किसी दूसरे दरबार की बात को उठाना, दूसरे दरबार के गुरु की बात को उठाना, उसके साधक की बात को उठाना, अब ये सिलसिला बंद हो जाए, ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। मैं चाहता हूँ कि इस देश में जितने भी भक्त हैं, चाहे वो किसी भी दरबार के भक्त हैं, उनकी आस्था को चोट न पहुँचे, उनके मन को ठेस न पहुँचे। सभी भक्त सभी दरबारों का सम्मान करें, सभी दरबार सभी भक्तों का सम्मान करें, सभी भक्त सभी दरबार के गुरुओं का सम्मान करें और सभी दरबार के गुरु सभी भक्तों का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी दरबार का क्यों ना हो। मज़ा तब आएगा साहब। हमारा ये मिशन इस लक्ष्य के साथ था और ये मिशन आप सब चाहें तो सार्थक हो सकता है, पूरा हो सकता है। और आप तीनों दरबारों का सहयोग, तीनों दरबारों का इस मामले में गंभीरता से विवेचन, ये समय की मांग है। अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हैं। मेरा तो आपसे निवेदन करने का एक भाव है, क्योंकि मेरे भाव के साथ बहुत सारे भक्तों की आवाज़ है और कुछ भक्तों के मन में संशय भी है कि अगर दरबार एक हो गए तो ये लूटेंगे। देखिए, मैं तीनों दरबारों को और सभी दरबारों को एक बात निवेदन और करना चाहता हूँ कि आपके भक्तों के मन में ये तकलीफ क्यों है। इसलिए आप अपनी इस व्यवस्था को भी एक बार पुनर्निरीक्षण कीजिए कि भक्तों के मन में ये बात क्यों आ रही है कि ये दरबार लूटेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में गड़बड़ है और कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो स्थिति है उसमें भी, आपकी सोच में भी कहीं रुपया लेने की प्रवृत्ति अधिक है। इसलिए जो ऐसा कर रहे हैं या जिनके प्रति लोगों के मन में आक्रोश है, दर्द है, उनकी बात को सुनना आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मुझसे अधिक जानते हैं कि बद्दुआओं का पैसा कहीं टिकता नहीं है, फलता नहीं है। इसलिए जो गरीब अपना कुछ बेच करके, कर्ज लेकर के आपके दरबार में आता है, उस गरीब के पैसे की कीमत अधिक आंकिए और उसका काम न हो, किसी वजह से न हो, तो उसके आंसू पोंछ दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, इतनी उदारता दिखाइए कि अगर उसका कुछ पैसा भी आप दे सकते हैं, दीजिए, क्योंकि वो गरीब किसी से कर्ज लेकर के आया है,
कोई जमीन बेच के आया है, कोई सोने के आभूषण बेच के आया है। वो पैसा आपके दरबार में जन कल्याण का भी क्या काम करेगा, निर्माण कार्य में भी क्या काम करेगा, वो कहाँ फलेगा, कहाँ फूलेगा बताइए। उसमें उस गरीब का दर्द होगा, उस गरीब के आंसुओं की बात होगी, उसकी बद्दुआएं साथ होगी। तो कृपया ऐसा पैसा अपने दरबार में न आने दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आपने हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कीजिएगा। आज फिर दरबारों की बात थी, लेकिन आज की बात विशेषकर श्री पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी महाराज और श्री शनिधाम के मन्नू भैया जी के नाम एक संदेश था। मुझे विश्वास है कि दोनों दरबार अपनी भाषा को संयमित कर देंगे, क्योंकि अब करौली सरकार की तरफ से एक ऐसा वीडियो जो तकरीबन मैंने 28, 29 या 30 मिनट देखा है, उसमें उनकी भाषा बहुत संयमित थी। सवाल उनकी अपनी जगह थे, आप भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भदौरिया जी और करौली सरकार के दरबार को सम्मान देते हुए, कोई भी अशालीन शब्द न हो, कोई भी अभद्रता न हो, बिल्कुल सम्मान के साथ उठाएं। और मैं तो यह कहता हूं कि पुराने अतीत के पन्ने अगर कड़वाहट के हों तो अतीत की उस किताब को बंद कर दीजिए, वर्तमान से नई शुरुआत कीजिए, सद्भावना का पैगाम दीजिए। तकरार ज़रूरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा अगर लगती है, ज़रूरी है तो सम्मान के साथ कीजिए, क्योंकि 27-28 तारीख को जैसा कि गुरु शरण जी महाराज कानपुर आ रहे हैं, अगर भदौरिया जी चाहते हैं कि ये बात हो तो भदौरिया जी वहाँ पर पधारें। गुरु शरण जी ने कहा है, लेकिन गुरु शरण जी की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि भदौरिया जी का सम्मान और उनकी सुरक्षा आपके भक्तों की तरफ से कहीं भी तल्ख टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। तल्ख टिप्पणी भी भदौरिया जी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वो मंच होगा और आपके मंच पर जब भदौरिया जी आते हैं तो वो आपके सम्मानीय अतिथि होंगे, और अतिथि देवो भव, उस परंपरा को निभाना आपका फर्ज बनता है। प्रतिस्पर्धा अगर होती है, प्रतिस्पर्धा कीजिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, अगर दिल से गले मिलते हैं तो दिल से गले मिलिए। लेकिन जब कानपुर गुरु शरण जी जा रहे हैं तो गुरु शरण जी आपसे भी कहूँगा कि भदौरिया जी से मुलाकात अवश्य हो, और भदौरिया जी से भी कहूँगा कि गुरु शरण जी से मुलाकात अवश्य करें। चाहे प्रतिस्पर्धा करें न करें, गले लगें, गले मिलाएं, और बैर विरोध की जो भावना है उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।